कक्षा 9 प्रश्नावली 13.1 घन घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 4, 5 और 6 की। इससे पहले वाले पॉइंट में, पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1, 2, 3 का हल हमने किया था। तो देखें सवाल नंबर 4 है, डिब्बे में भरा हुआ पेंट, यानी कि एक डिब्बा जिसमें पेंट या कलर भरा हुआ है, जो कि 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर रंग करने के लिए पर्याप्त है। यदि हमें ईंटों पर कलर करना हो या ईंटों पर पेंट करना हो, एक ईंट की लंबाई 22.5 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7.5 सेंटीमीटर, तो ऐसे ही कितने ईंटों पर उस डिब्बे में भरा हुआ पेंट जो है वो कलर्ड होगा, यानी कि ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले मान जो है उनकी इकाइयां हैं वो बराबर करें। यहाँ सेंटीमीटर में है जबकि यहाँ मीटर में है, तो इसे मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदलें। और जो कि हमें ज्ञात करना है ईंटों की संख्या, उसके लिए पेंट का जो मान है, कलर है, क्षेत्रफल जो है, उसमें एक ईंट के क्षेत्रफल का भाग लगाना है। एक ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई सूत्र से मान रखे और उनको हल किया। 22.5 को 10 से गुणा करें तो 225, 10 को 7.5 से गुणा करें तो 75 और 22.5 को 7.5 से गुणा करें तो 168.75। इनको जोड़कर 2 से गुणा करेंगे तो 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मान सूत्र में रखें। तो पेंट का मान जो था वो मीटर में था, उसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 × 100 से गुणा 2 बार इसलिए किया है क्योंकि वहाँ स्क्वायर है 2 मान से। 9.375 को 100 × 100 से गुणा करेंगे तो 9375 और 0 यानी 93,750। और नीचे एक ईंट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था 937.50। दशमलव हटाएं हल करने के लिए, तो देखें नीचे 2 अंकों से दशमलव है तो इस अंक को हटाकर ऊपर 2 जीरो लगा दें। यदि दशमलव हटाना हो, नीचे वाले अंकों से हटाना हो तो उसके बराबर ऊपर 0 लगा दें, और यदि ऊपर दशमलव हो तो उसे हटाना हो तो उसके बराबर के अंकों के हिसाब से नीचे 0 लगाते हैं। 93,750 में 93,750 का भाग लगाएं पूरा पूरा एक बार और शेष रहेगी संख्या 100, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर। अतः 9.375 मीटर स्क्वायर वाले पेंट से 100 ईंटों को कलर किया जा सकता है या 100 ईंटों को रंग किया जा सकता है। पेंट का मान बट्टा एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि घनाभाकार है, तो घनाभ के सूत्र से निकालें और वो मान रखेंगे तो 100 ईंट पर कलर किया जा सकता है। नोट करें। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5। वह क्वेश्चन नंबर 5, 2 आकृतियाँ यानी कि 2 डिब्बे, एक घनाकार डिब्बा और एक है घनाभाकार डिब्बा। घनाकार डिब्बे की भुजा है 10 सेंटीमीटर की और घनाभाकार डिब्बे की माप है लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। पहला सवाल है कि इन दोनों डिब्बों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा और इन दोनों में से किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा वो हमें ज्ञात करना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले ये समझें कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते किसे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं एक घन और एक घनाभाकार आकृति की। एक घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि चारों जो पृष्ठ हैं साइड वाले, ऊपर और नीचे वाले को छोड़कर, वो उसके पार्श्व पृष्ठीय कहलाते हैं। ठीक वैसे ही एक ईंट लें या एक बुक ले लें, किताब ले लें जो कि घनाभाकार होनी चाहिए, उसके भी जो चारों पृष्ठ हैं ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़कर, ये 4, उन्हें हम पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। अर्थात ऐसा समझें कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो शुरू करें। सबसे पहले घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि उसके 6 पृष्ठ होते हैं, जबकि हमें यहाँ ज्ञात करने हैं सिर्फ 4 पृष्ठ यानी पार्श्व पृष्ठ।
यानी कि 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो 4 गुणा भुजा स्क्वायर, 4 की जगह 4 भुजा है घनाकार डिब्बे की 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यानी 10 को 10 से गुणा करने पर और 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी तरह अब ज्ञात करना है घनाभाकार। घनाभाकार डिब्बे के चारों दीवारों का या चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल का सूत्र था 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 की जगह 2 रखें, ऊंचाई की जगह 8, लंबाई की जगह 12.5 प्लस चौड़ाई की जगह 10। हल करें, 2 को 8 से गुणा करें तो 16, 12.5 में यदि 10 जोड़ें तो 22.5 और गुणा करें 16 को 22.5 से, तो 16 को पहले 5 से करें तो 80, दशमलव हासिल के लिए 8, 12 को 2 से करें, 16 को 2 से करें तो 32 और 8 40, यानी कि 4, और फिर 16 को 2 से करें तो 32 और 4 हासिल जोड़ें तो 36। यानी घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि घन वाले और घनाभ वाले डिब्बे में से किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। घन का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभ का 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। और कितना अधिक होगा, तो 400 में से 360 घटा दें, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक होगा। घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक होगा। नोट करें, इसके बाद में इसी का ही दूसरा भाग है, वो हल करें। अब बताना है, दूसरा सवाल है 5 का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इन दोनों आकृतियों में से, यानी घनाकार डिब्बे और घनाभाकार डिब्बे में से किस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा और कितना कम होगा। तो अब बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 की जगह 6, भुजा का मान रखें 10 और भुजा का स्क्वायर करेंगे 10 का, तो 100 स्क्वायर मतलब 10 को 10 से गुणा और फिर 6 से गुणा करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो उससे पहले लिखेंगे सूत्र 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। मान रखें, लंबाई 12.5 इंटू चौड़ाई 10, फिर चौड़ाई 10 इंटू ऊंचाई 8, फिर लंबाई 12.5 इंटू 8 ऊंचाई। पहले ब्रैकेट हल करें, 12.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 125, 10 को 8 से करेंगे तो 80 और 12.5 को 10 से 8 से करेंगे तो 100। एक 125 में 100 को जोड़ें तो 225, 225 में 80 को जोड़ें तो 305। दो से गुणा करेंगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब है सवाल की बारी। देखें, पूछा गया था कि घनाकार डिब्बे और घनाभाकार डिब्बे में से किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा। तो देख सकते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः कम हुआ घन का, और कितना कम हुआ, तो 610 में से 600 घटाएं तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कम होगा। तो लिखें आपका उत्तर फाइनल। अतः घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ये है आंसर, नोट करें। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी घर में शीशे की पट्टियों द्वारा एक पौधा घर बनाया गया है, उसमें आधार भी सम्मिलित हैं। उस पौधे घर की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। दो क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन छठे क्वेश्चन के लिए कि पौधा घर बनाने में लगे शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना होगा। तीनों माप दी हुई है, तीनों माप अलग अलग है, यानी कि 2 माप समान और 1 माप अलग है, इसलिए आकृति हो गई घनाभाकार। घनाभाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर शीशे का क्षेत्रफल या शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सूत्र शुरू करें। घनाभाकार आकृति का क्षेत्रफल 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH। मान रखें 30 × 25 लंबाई और चौड़ाई का मान, और फिर है चौड़ाई और ऊंचाई का मान 25 × 25, फिर है लंबाई और ऊंचाई का मान 30 × 25। हमेशा की तरह पहले ब्रैकेट हल करें और उसके बाद में 2 से गुणा करें। 30 को 25 से गुणा करेंगे तो 750, 25 को 25 से करेंगे तो 625, और फिर 30 को 25 से करेंगे तो 750। अब इन्हें जोड़ करें, 750 और 750 को जोड़ें तो 1500, यानी कि 1500 में 625 जोड़ें तो 2125। 2125 को 2 से गुणा करें तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः पौधा घर बनाने में लगे हुए शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना होगा, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करें। सवाल नंबर 2, छठे का दूसरा क्वेश्चन है कि जो 12 किनारे हैं घनाभाकार जो पौधा घर बनाया गया था, उसके लिए यदि उसे टेप से चिपकाया गया हो तो कितनी टेप की आवश्यकता होगी। तो देखें, कोई भी आकृति इमेजिन करें, या आपके पास होगी कोई बुक वगैरह होगी तो उसको ध्यान से देखें। आयताकार यानी कि पृष्ठ प्रत्येक, तो वो आकृति घनाभाकार बन जाएगी। इसके 12 किनारे देखें, किनारा नंबर 1, 2, 3 और 4। इसी तरह से अंदरूनी किनारे यानी आंतरिक किनारे हैं वो 5, 6, 7 और 8, फिर 9, 10, 11 और 12। इन 12 किनारों को टेप से यदि चिपकाया जाता हो तो उनकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है उन्हीं को जोड़ना है। और वो कितनी बार जोड़ना है, देखें ये एक लंबाई, ठीक इधर वाली भी लंबाई समान, और इसके पीछे वाला जो पृष्ठ है उसमें भी ये आकृति नंबर यानी जो लाइन नंबर 5 है, 3 है, वो भी लंबाइयाँ समान होगी। इसी तरह से देखोगे, नोट करोगे तो ध्यान में आएगा कि 4 ही लंबाई है, 4 चौड़ाई और 4 ही ऊंचाई। तो 4 बार चौड़ाई को, 4 बार लंबाई को और 4 बार ऊंचाई को जोड़ना है, ताकि 12 किनारों के लिए टेप की लंबाई का मान हमारे पास हो जाए। अतः 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ही ऊंचाई
लंबाई है 30, चौड़ाई है 25 और ऊंचाई भी है 25। 30 को 4 से गुणा करोगे तो 120, 25 को 4 से करें तो 100 और फिर 25 को 4 से करें तो 100। 100 को 100 में जोड़ें तो 200 और 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी। तो ये था आज का विषय 13.1 प्रश्नावली कक्षा 9 घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 का हल। समझें, अभ्यास करें, नहीं आए तो पूछें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इन्हीं के आगे वाले सवालों के लिए एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।